जय श्री गणेश मित्रों, मैं आज बात करने जा रहा हूं कि भविष्य के गर्भ में आने वाले बालक का किस प्रकार से आप उपयोग करें तो भविष्य में आने वाला बालक बलिष्ठ तथा निरोग, यशस्वी, तेजस्वी और गुणवान होगा। आज मैं एसो श्रीराम शर्मा विस्तारपूर्वक बात करने जा रहा हूं। 9 महीने में बालक का जो उपयोग गर्भ में किस तरह से होता है और लाभकारी उपाय क्या क्या करना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। आगे चलकर यही बताऊंगा कि कौन से महीने में कौन सा आप खाने पीने में, वस्त्र, आभूषण इत्यादि दान क्या क्या करने चाहिए, और जब पेट में बच्चा पल रहा है तो क्या उपाय किया जाए कि बालक बलिष्ठ, यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी सभी प्रकार का गुण उसमें विद्यमान रहता है। 1 महीने तक आपको मालूम नहीं रहता कि पेट में बच्चा पल रहा है। उस महीने में शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व होता है। फर्स्ट महीने में शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व शुक्राणु और उस क्रिया को कालल कहा जाता है। स्त्री व पुरुष के संयोग के उपरांत का मिश्रित द्रव्य पुरुष वीर्य को शुक्र या शुक्त कहा जाता है। स्त्री द्रव्य को शोणित, रक्त के रंग का द्रव्य, इनके आपस में मिलने पर यह शुक्ल शोणित बन जाता है तथा गर्भाधान शुरू हो जाता है। मांस रूप यानी फ्लिशी हो जाता है। वो 1 महीने में शुक्राणु स्त्री और पुरुष का मिलने पर जो है मांस पिंड बनना शुक्राणु का होता है। जब दूसरे महीने में स्त्री रजस्वला नहीं होती है तब सभी समझ सकते हैं कि कोई दिव्य आत्मा घर में प्रवेश करने वाली है। दूसरे महीने में हम सभी परिवार वाले क्या क्या करना चाहिए, ये 9 महीने का मैं विस्तार पूर्वक आपको बताने जा रहा हूं। जब घर में मालूम हो जाता है कि हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है, दूसरे महीने में सभी को मालूम होने लग जाता है। खुशी की बात है, वंश में वृद्धि होती है और सभी के लिए खुशियां लेकर आता है। वो खुशियों के लिए मैं आज विस्तारपूर्वक बता रहा हूं कि भविष्य में आने वाला बालक और तेजस्वी होगा और यशस्वी होगा और ऊर्जावान होगा। उसको किस तरह से आप
उपयोग में ले सकते हैं। 9 महीने का मैं एक एक कड़ी आपको समझाऊंगा। पहले महीने में शुक्र का प्रतिनिधित्व होता है, वो आपको मैं बता दिया हूं। दूसरे महीने में मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व होता है, यानी घन यानी ठोस मांस का वो रूप लेता है। ये किडनी के रूप के वैसा पेट में रहता है। इस महीने में स्त्री गहरा लाल रंग का कपड़े वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए तथा हमेशा शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और हो सके तो उस महीने में सुंदरकांड का पाठ घर में आयोजित आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको जो स्त्री को ऊर्जा मिलती है, रक्त का संचार बढ़ने लगता है, शारीरिक एवं मानसिक बल मिलता है तथा भोजन करने की रुचि बढ़ने लगती है और गर्भपात नहीं होता है और खून की कमी भी ऐसा करने से नहीं होती है। शल्य चिकित्सा का खतरा भी नहीं रहता है। उस दूसरे महीने में स्त्री चाकू, छुरी, धारदार हथियार हाथ में नहीं लेना चाहिए। खाने में गुड़ का, गेहूं का, दाल भात आदि का प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग में लेना चाहिए। ताम्रपत्र में जल पीना चाहिए और हो सके तो लाल वृषभ की आप सेवा करना चाहिए। मंगल ग्रह का जो है दूसरे महीने में मंगल का प्रभाव उस स्त्री पर रहता है। तीसरे महीने में भगवान बृहस्पति गुरुदेव का आता है। उस महीने में स्त्री चना की दाल, हल्दी का अधिक प्रयोग में लेना चाहिए तथा पीला वस्त्र धारण करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। भगवान विष्णु को आप पीले फूल अर्पित करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और ऐसा करने से आकाश में दिव्य आत्मा घर में प्रवेश करती है, वो गर्भ में प्रवेश करती है। भगवान बृहस्पति देव का ये तीसरा महीना में जो है दिव्य आत्मा का संचार होता है। चौथे महीने में भगवान सूर्य का अधिपति होता है। इसमें अस्थि यानी हड्डियों का उस बालक में संचार होने लगता है, हड्डियों का निर्माण होने लग जाता है। इस महीने में स्त्री गेहूं और गुड़, लाल चंदन, लाल पुष्प और कुमकुम का भगवान सूर्य को अर्घ्य जल और कुमकुम लाल पुष्प का भगवान सूर्य की पूजा आप करना चाहिए। ये करने से बालक की जो हड्डियां मजबूत होती है। 5वें महीने में चंद्रदेव का जो है प्रभाव रहता है। इस महीने में बालक की चमड़ी आने लगती है, यानी त्वचा का निर्माण होने लगता है।
इस 5 महीने में किसी विश्वास पात्र विद्वान ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए। दक्षिणा का मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूं। पंचपात्र, अक्षत, कपूर, मोती, श्वेत वस्त्र, चांदी का टुकड़ा और शंख, ये श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण को देना चाहिए। ये श्रेष्ठ दान है। तथा मिट्टी के घड़े में घी भर करके दान देना अति आवश्यक है। ऐसा करने से बालक का कंधा के ऊपर का भाग मजबूत होने लग जाता है, ये दान देने से। कंधा के ऊपर का चंद्रमा मन और मस्तिष्क का कारक है, और चंद्रमा का जो 5 महीने में चमड़ी बनने लग जाती है, उसी टाइम में कंधे के ऊपर का मस्तिष्क का विकास यानी बहुत अच्छी तरह से वो होने लगता है, मस्तिष्क अच्छा बनता है। स्त्री चंद्रदेव की पूजा करे और चांदी का आभूषण अवश्य वो महीने में आप धारण करना चाहिए। अब मैं बात करने जा रहा हूं 6ठे महीने की। 6ठे महीने में भगवान शनिदेव काम करते हैं। इस महीने में स्त्री बालक की दीर्घ आयु की कामना करनी चाहिए, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, और उस महीने में उड़द तथा काले तिल का सेवन करना चाहिए और काली गाय की सेवा करना अति आवश्यक है। शनिदेव अंगज का कारक है, यानी बाल और अन्य अंग का विकास 6ठे महीने में होने लग जाता है। ऐसा जो करने से, भगवान शिव की आराधना करने से बालक डरपोक नहीं होता है, और हो सके तो उड़द और तिल का आप दान कर देना चाहिए। अब मैं 7वें महीने में जो क्या करना चाहिए बताने जा रहा हूं। 7वें महीने में बुध देव का उसमें प्रभाव रहता है। उस दिव्य आत्मा की चेतना जागृत होने लग जाती है और सक्रिय जीवन शक्ति का विकास होता है 7वें महीने में। उस महीने में स्त्री हरा मूंग, दाल, भात का प्रयोग करना चाहिए। भगवान विष्णु तथा गणेश की पूजा करना चाहिए। हरा मूंग और खिचड़ी दान, घी का भी दान देना चाहिए। हरा मूंग की खिचड़ी बनाकर ऊपर घी रख करके, घी शक्कर करके किसी को, किन्नर को दान देना चाहिए, या गाय को आप दे सकते हैं। उस महीने में हरे वस्त्र ज्यादा प्रयोग में लेना चाहिए। हरा वस्त्र बुद्ध का कारक है और चेतना का विकास ये करने से सक्रिय जीवन उस दिव्य आत्मा को मिलने लग जाता है। गरीबों की सेवा उस महीने में करना अति आवश्यक है। अब मैं 8वें महीने की बात कर रहा हूं। 8वें महीने में आधान लग्न माना जाता है, यानी जो बालक पेट में पल रहा है, जो माता भोजन करती है, वो भोजन का टेस्ट उस बालक को मिलना शुरू हो जाता है। माता के भोजन द्वारा शरीर का निर्माण होने लग जाता है
अब मैं बात करने जा रहा हूं चंद्र, जो 9वें महीने का भगवान चंद्रदेव का अधिपति होता है। संतति जन्म लेने के लिए उत्साहित रहती है और वो बाहर आने के लिए तड़पती रहती है। और 9 महीने में भगवान चंद्रदेव का प्रभाव रहता है और जाते जाते 9 महीने के बाद जो है सूर्य देव का प्रभाव, प्रसव की पीड़ा होती है और बालक जन्म लेता है। यही जो 9 महीने का मैं आपको विस्तार पूर्वक बताया हूं, ये करने से बालक यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी पैदा होता है। ये कई वर्षों से हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। मैं विस्तार पूर्वक आपको बताया हूं। मुझे आप धन्यवाद देने का कष्ट कीजिए।